अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आज जो है हम पढ़ेंगे गैस लॉ और बॉयल्स लॉ, और आने वाली वीडियोस में हम पढ़ेंगे चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रो लॉ और जनरल गैस लॉ। तो चैप्टर जो है हमारा चैप्टर नंबर 15 है। सही है। सबसे पहले गैस लॉ को समझ लेते हैं। देखो भाई, यहाँ पर मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप ME इंग्लिश सेंटर के व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में ऐड नहीं हो तो ज़रूर हो जाना। फ़ीस पूरे साल के लिए 3000 है, जिसमें गैस पेपर, नोट्स और तमाम चीज़ें मिलेंगी आपको। तो व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा शुरू में, उस पर कॉन्टैक्ट करके डिटेल्स ले लो ग्रुप में ऐड होने की। अच्छा, अब यहाँ पर जो है वो गैस लॉ पढ़ते हैं। देखो भाई, हम सब अच्छी तरीके से ये बात जानते हैं कि गैस का कोई फ़िक्स वॉल्यूम नहीं है। जिस चीज़ में उसे डालोगे आप, वो उसका वॉल्यूम ले लेगी गैस। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बलून, आपने बलून के अंदर जो है वो गैस फिल करी, तो क्या किया, गैस ने क्या किया, बलून का जो वॉल्यूम था वो ले लिया। इसी तरह से आपके पास जो है वो गैस जो है, अगर गैस को आप डिस्क्राइब करना चाह रहे हो, गैस के बारे में बताना चाह रहे हो, तो आपको गैस का टेम्परेचर, उसका वॉल्यूम, उसका प्रेशर और उसका मास, इसको बताना पड़ेगा। अगर इन चार चीज़ों को आप बता दो तो किसी भी गैस को आप अच्छी तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हो। अच्छा, ये जो लॉस है ना, ये लॉस क्या करते हैं, गैस के जो वेरिएबल्स हैं, यानी फॉर एग्जांपल ये वाला लॉ आपको वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशन बताएगा, ये वाला लॉ आपको वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन बताएगा, ये वाला लॉ जो है आपको नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और वॉल्यूम का रिलेशन बताएगा। तो ये गैस लॉ जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं और ये गैस को डिफ़ाइन कर रहे होते हैं। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि गैस लॉ क्या है, तो गैस लॉ जो है हमारे पास गैस को डिफ़ाइन कर रहे होते हैं, उसके वॉल्यूम के बारे में बता रहे होते हैं, उसके टेम्परेचर, प्रेशर और उसके मास के बारे में। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि भाई अगर आप वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर इसको कम ज़्यादा करोगे ना, तो मास के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता। मास जो है वो चेंज नहीं होगा आपका। ठीक है, मास चेंज नहीं होगा क्योंकि मास तो एक फ़िक्स क्वांटिटी है, वो चेंज नहीं होती। चलो, अब सबसे पहले बॉयल्स लॉ पढ़ते हैं। तो ये चार हमारे पास तीन बेसिक हमारे पास लॉस हैं, और फिर इन तीनों को कंबाइन करके हमारे पास जनरल गैस लॉ बनता है। अगर आपको चार्ल्स लॉ देखना है तो आप लिखिएगा चार्ल्स लॉ ME इंग्लिश सेंटर, आपको वीडियो मिल जाएगी। अगर आपको एवोगाड्रो लॉ देखना है तो आप लिखिएगा एवोगाड्रो लॉ ME इंग्लिश सेंटर, वीडियो मिल जाएगी। और इसी तरह जनरल गैस लॉ ME इंग्लिश सेंटर, वीडियो आ जाएगी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट लॉ जो समझते हैं, जो कि हर बच्चे ने कभी ना कभी पढ़ा ही होता है, तो वो है हमारे पास बॉयल्स लॉ। देखो भाई, बॉयल्स लॉ सिंपल अपने दिमाग में रख लो कि वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान रिलेशन बता रहा है। बॉयल्स लॉ वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान रिलेशन बता रहा है, और इसमें टेम्परेचर को आप कांस्टेंट रखते हो। बात समझ में आई? फॉर एग्जांपल आपके पास एक ख़ास वॉल्यूम आ रहा है और ख़ास प्रेशर आ रहा है, लेकिन आपने टेम्परेचर कम ज़्यादा किया तो वॉल्यूम और प्रेशर चेंज हो जाएगा। यहाँ पर ये बात याद रखना। तो बॉयल्स लॉ आपको वॉल्यूम और प्रेशर के बारे में बता रहा है, यानी वॉल्यूम और प्रेशर का आपस में क्या रिलेशन है। फॉर एग्जांपल अगर किसी इंसान की हाइट ज़्यादा होती है तो उसका वेट भी ज़्यादा आ रहा होता है। फॉर एग्जांपल कोई इंसान स्लिम है, पतला दुबला है, लेकिन उसकी हाइट अच्छी है, तो उसका वेट ज़्यादा आ रहा होगा। आप बोलोगे यार इसका वेट क्यों ज़्यादा आ रहा है? तो इसी तरह से आपके पास अगर प्रेशर आप बढ़ा रहे हो तो वॉल्यूम पे क्या इफ़ेक्ट आ रहा है, इस चीज़ को हम देखेंगे। अच्छा, सिंपल अल्फाजों में याद रख लो, उसके बाद हम किताबी डेफिनेशन की तरफ भी आ जाएंगे दोनों की, कि अगर आप वॉल्यूम बढ़ाओगे प्रेशर कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एक बलून की एग्जांपल ले लो, पूरी बात क्लियर हो जाएगी, फिर किताबी डेफिनेशन की समझ लेंगे। क्योंकि अगर फील आ गया ना, कॉन्सेप्ट का फील आ गया, यानी कॉन्सेप्ट में मज़ा आ गया आपको, तो फिर आपको बात क्लियर है। ये आपके पास एक बलून था, सही है। अब इस बलून में आपने वॉल्यूम को बढ़ाया, ठीक है, वॉल्यूम को बड़ा कर दिया। फॉर एग्जांपल इसके अंदर जो है वो हमारे पास इतने जो है वो आपके पास एटम्स या इतने मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं गैस के। आपने वॉल्यूम बढ़ा दिया, आपने वॉल्यूम बढ़ा दिया। तो जब आपने वॉल्यूम बढ़ाया तो अब इन मॉलिक्यूल्स को मोशन करने के लिए ज़्यादा जगह मिल गई ना। देखो, पहले जगह कम थी, अब ज़्यादा जगह मिल गई। तो आपने खुद देखा कि जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, यानी अब इनके पास ज़्यादा जगह हो गई है मॉलिक्यूल्स के पास मोशन करने के लिए। तो जब मॉलिक्यूल्स के पास मोशन करने के लिए ज़्यादा जगह आ गई है तो अब वो कम प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, है ना। बस यही बात थी।
तो ये आपके पास V1 था, यहाँ पर आपके पास प्रेशर P1 आया, ये आपके पास प्रेशर P2 था, वॉल्यूम V2 आया। समझ में आ गई बात। अब देखो कॉन्सेप्ट का फील भी आ गया, आपने देख भी लिया कि हो क्या रहा है। अब किताबी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं जो कि आपने लिखनी है पेपर में जाके। इट स्टेट दैट वॉल्यूम, जिसे आप V से डिफाइन करोगे, ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस। गिवन मास यानी जितना आपको मास दिया हुआ हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास मास m1 दिया हुआ था, तो यहाँ भी मास m1 ही है। याद रखना, अगर यहाँ मास m1 था तो यहाँ भी मास m1 ही है, m2 नहीं होगा। सही है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर आपने वॉल्यूम बढ़ाया, जैसे कि देखो मैंने यहाँ वॉल्यूम बढ़ाया था, है ना, तो क्या हुआ, प्रेशर कम हो गया। वॉल्यूम बढ़ाने से प्रेशर, इन्वर्स रिलेशन में हमेशा यही होगा, एक चीज़ बढ़ाओगे दूसरी चीज़ खुद ही कम हो जाएगी। और एक बात और याद रखना, इन्वर्स रिलेशन में हमेशा हाइपरबोला आता है। क्या आता है, हाइपरबोला आता है। हाइपरबोला यानी एक कर्व आता है, अभी मैं बना के दिखाऊंगा। द प्रेशर प्रोवाइडेड द टेम्परेचर। अच्छा एक और बात, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, यानी फॉर एग्जांपल जो टेम्परेचर इधर था वही टेम्परेचर नीचे भी आया। सही है, टेम्परेचर नहीं बदला। अगर टेम्परेचर में चेंज कर देता तो फिर ये इफेक्ट आपको देखने के लिए नहीं मिलता, फिर आपको इफेक्ट में फ़र्क नज़र आ जाता। सही है, तो इस बात को याद रखनी है कि टेम्परेचर में छेड़खानी नहीं करना, वरना फिर आपका वो फील नहीं आएगा कॉन्सेप्ट का। चलो अब देखो इन्वर्स रिलेशन हो गया। अच्छा अब इस P को V के साथ ले जाओ, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा दो तो इक्वल टू आएगा, साथ ही साथ एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हो जाएगा। अब इस कांस्टेंट को हम आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा अब देखो इनिशियल प्रेशर आपके पास क्या था, P1 V1, फाइनल प्रेशर आपके पास क्या था, P2 V2। अब ज़रा कॉन्सेप्ट लगाओ ज़रा। देखो अगर यहाँ पर वॉल्यूम 1 था, यहाँ पर प्रेशर 2 था, कॉन्सेप्ट लगाओ, फील लो ज़रा कॉन्सेप्ट का। देखो यहाँ पर वॉल्यूम 1 था 1 मीटर क्यूब, यहाँ पर प्रेशर जो है वो 2 पास्कल था। अब यहाँ पर जब आप नीचे आए तो आपने देखा वॉल्यूम जो है वो बड़ा है, फॉर एग्जांपल वॉल्यूम 2 हो गया, प्रेशर जो है वो कम हुआ है 1 हो गया। लेकिन अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट करूँ तो देखो सेम आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2। तो आप ये देखोगे कि अगर आप एक चीज़ बढ़ा रहे होगे दूसरी चीज़ कम तो हो रही होगी, लेकिन उन दोनों का प्रोडक्ट आपको सेम मिलेगा इनिशियल में और फाइनल में। आप ये खुद एक्सपेरिमेंट करके नहीं देख सकते, उसकी वजह यह है कि इसमें यूज़ हुई है आइडियल गैस। आइडियल गैस का सुन लो, आइडियल गैस भी लिख लो, आइडियल गैस। देखो आइडियल गैस एक ऐसी गैस होती है जो कि ये जो लॉस है ना हमारे पास, इनको ओबे कर रही होती है। ठीक है, इन लॉस को ओबे कर रही होती है। आइडियल गैस के अंदर जो है ना, वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनके दरमियान जो अट्रैक्शन फोर्स होती है वो नेग्लिजिबल होती है या ना के बराबर होती है। तो ये बात याद रख लो, बेसिक चीज़ है। अच्छा चलो अब ये समझ में आ गया माशाल्लाह से। अब इधर ग्राफ पे आ जाते हैं, फिर अपने टॉपिक को ख़त्म कर देते हैं। अच्छा देखो ग्राफ इसका कैसे बनेगा, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर थे, इस पॉइंट पर थे और इस पॉइंट पे आप आना चाह रहे हो, तो देखोगे आप ग्राफ आपके पास इस तरह का आएगा, कर्व। इस कर्व को बोला जाता है, अगर इस कर्व को मैं थोड़ा सा मज़ीद अच्छी तरह से बना दूँ, मज़ीद और अच्छा ये लो, इस तरह कर लो। अब ये कर्व आपको देखो क्या बता रहा है, ये कर्व इसी के मुताबिक है, इसके मुताबिक है, बल्कि ये कर्व इसके मुताबिक है। सही है। अब देखो ये कर्व क्या बता रहा है। अच्छा यूनिट देख लो, न्यूटन मीटर स्क्वायर यानी पास्कल, और वॉल्यूम का है मीटर क्यूब। अब देखो इधर होता क्या है, आपके पास यहाँ पर क्या था, प्रेशर ज़्यादा था। देखो ना ये 0 है, फिर 1 2 3 4 5, यानी प्रेशर ज़्यादा है। वॉल्यूम देखो यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम कम है। ठीक है, वॉल्यूम कम है। आपने क्या करा, आपने वॉल्यूम बढ़ा दिया। तो जब आपने वॉल्यूम बढ़ाया तो आप देखो आपको ये चीज़ मिल रही है कि प्रेशर कम हो गया। देखो इधर इस पॉइंट पर प्रेशर क्या था, ज़्यादा था, वॉल्यूम क्या था, कम था, 1 और 1 लिख दिया। इस पॉइंट पर आकर क्या हुआ, इस पॉइंट पर प्रेशर देखो ज़्यादा हुआ और वॉल्यूम देखो कम हो गया। प्रेशर जो है वो कम हो गया, वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा हो गया। देखो आपको समझ सकते हो, ग्राफ में अगर मैं यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे भी 1 होगा, इसके बाद फिर आगे वैल्यू बढ़ेगी और ऊपर वैल्यू बढ़ेगी।
तो यहाँ पर आप चेक करो, वॉल्यूम बढ़ गया है, यानी 7, 8 कुछ भी हो सकता है जो भी आप स्केलिंग करोगे, लेकिन प्रेशर देखो कम हो गया। अब यहाँ देखो प्रेशर ज़्यादा है लेकिन वॉल्यूम देखो कम आ रहा है। ग्राफ से बात क्लियर हुई ना। हमेशा जो आपके पास इन्वर्स रिलेशन में ग्राफ बन रहा होगा वो इस तरह का बन रहा, मतलब इस तरह का आ रहा होगा, सही है। अच्छा, अब अगर इस तरह लोगे ना इन्वर्स रिलेशन को, पहले तो आपने इन्वर्स रिलेशन को प्रोडक्ट के फॉर्म में ले लिया, लेकिन अब इन्वर्स रिलेशन को इस फॉर्म में लेते हो तो इस फॉर्म में आपके पास स्ट्रेट लाइन निकल कर आएगी। आप वैल्यूज रख के भी इसे कंफर्म कर सकते हो। स्ट्रेट लाइन में इस तरह से निकल कर आएगी, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे मीटर क्यूब। अब आप बोलोगे सर उधर जो है वो आ रहा था आपके पास कर्व, इधर स्ट्रेट लाइन, क्यों? देखो इधर हमारे पास 1/v में है, उधर 1/v नहीं लिखा है मैंने, जस्ट v लिखा है, इसीलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर वही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर आकर हमारा टॉपिक क्लियर हो जाता है। आई होप मैंने बहुत अच्छी तरह से कोशिश करी, आपको बात समझ में आई होगी। यहीं तक रखते हैं, ठीक है। अब अगला जो है हमारा आने वाला है इंशाल्लाह चार्ल्स लॉ। ग्रुप में ज़रूर आ जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआ में ज़रूर याद रखना।